हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है CBLO। तो मतलब कोलेटराइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है कि नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन यूपीएससी ने पिछले साल 2024 के प्रीलिम्स में सारों को ये नाम सुना दिया। मतलब एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में पढ़ना है। जिसने कॉल मनी पढ़ी है ना, जिसने कॉल मनी समझा है वो ये समझ जाएगा। एक सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको समझेंगे। उदाहरण है, माना कि एक बैंक, मान लीजिए एक बैंक के पास अतिरिक्त धन है, मतलब एक बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए मान लो किसी बैंक के पास है, पड़ा है, ठीक है, प्रॉफिट करके उसके बैंक में रखा है। वह उसे एक दिन के लिए उधार देना चाहता है, मान लो एक दिन के लिए या 90 दिन के बीच, मतलब 1 से 90 दिन के बीच में वो उधार देना चाहता है। वहीं कोई दूसरी बैंक है बी, मान लो ये ए बैंक मैंने मान लिया SBI, ठीक, बी मान लिया PNB। अब PNB को कुछ दिनों के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो PNB क्या करेगी? देखो एक कॉल मनी से अलग है, कॉल मनी हम पढ़ चुके हैं ना, तो अभी बताएंगे कॉल मनी में इसमें क्या अंतर है, सब समझेंगे। पहले उदाहरण देखते हैं। तो CBLO के माध्यम से लेन देन कैसे होगा? तो सबसे पहले जो बैंक PNB है, बी वाली बैंक PNB है, ये CBLO मार्केट में जाता है और नकदी उधार लेने के लिए आवेदन करता है। जैसे ही आवेदन करता है तो उसको सरकारी बॉन्ड गिरवी रखने पड़ेंगे। देखो कॉल मनी में कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता था, है ना। कॉल मनी कितने दिन की होती थी? 1 से 14 दिन के लिए। तो एक दिन के लिए लिया जाता है, इसे बोलते कॉल मनी। क्या बोलते हैं? कॉल मनी। जो 14 दिन के लिए लिया जाता था उसको बोलते थे नोटिस मनी। मतलब 2 से 14 दिन वाला, दोनों को मिला के कॉल मनी ही बोलते। लेकिन CBLO अलग है, इसमें क्या रखनी पड़ेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो क्या रखनी होगी? बैंक को बॉन्ड के रूप में गिरवी रखनी होगी। अब जो SBI है, मतलब ए बैंक है, जो CBLO प्लेटफॉर्म पे नकदी उधार देता है, वो नकदी राशि उधार देगा, साथ में ब्याज भी लेगा और गिरवी भी रखेगा। ये अब इसका व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। व्यवहारिक मतलब जो भी मैंने बताया है उसी तरह। क्या है व्यवहारिक उदाहरण? आप जल्दी से देखो इसमें क्या दे रखा है कि माना कि SBI, एक बैंक माना कि SBI बैंक के पास में 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है, और PNB बी से इसको 10 करोड़ की जरूरत है। अब ये क्या करेगा? CBLO के माध्यम से इन्होंने पैसा दिया, SBI ने PNB को 5%। कितने रुपए पे? 5% के सालाना ब्याज पे। तो एक दिन का ब्याज कितना होगा? वो तो 5% साल का है ना, 10 करोड़ रुपए एक दिन का निकालना है, तो 5% सालाना कितना हो जाएगा? 50 लाख। एक दिन का निकालना है, 50 लाख में 365 का भाग दे दो, 13,700 रुपए एक दिन का ब्याज। अगर एक दिन के लिए उसे लेना था तो अगले दिन SBI को PNB कितने रुपए देगी? 10 करोड़ के साथ साथ 13,700 रुपए भी लौटाएगी। मान लो 2 दिन के लिए है तो 28,000 रुपए लौटाएगी, है। तो यही चीजें हमें, सॉरी 27,000 रुपए लौटाएगी। यही चीजें हमें समझनी है कि CBLO क्या है और कॉल मनी से अलग क्यों है। यूपीएससी ने पिछले साल भी पूछा था। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म CBLO क्या है? पहले फुल फॉर्म आना। C का मतलब कोलेटराइज, B का मतलब बोरोइंग, पैसे उधार लेना, L लेंडिंग एंड ऑब्लिगेशन। अब इसका सीधा सा मानना है या याद रखना, ये क्या है? एक अल्पकालीन शॉर्ट टर्म ऋण है, उधार देना। आपसे पूछे शॉर्ट टर्म है मतलब मनी मार्केट का है, जो भी 1 साल से नीचे के लोन वगैरह होंगे, जैसे रेपो रेट वगैरह, ये क्या है? मनी मार्केट। तो CBLO भी क्या है? मनी मार्केट का अल्पकालीन शॉर्ट टर्म ऋण है, जो उधार देने की प्रणाली। ये एक सुरक्षित है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी जाती है, जबकि कॉल मनी में गिरवी नहीं रखी जाती, इसमें गिरवी रखी जाती है। दूसरा, इसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCIL द्वारा जनवरी 2003 से शुरू किया। अब आपसे कोई पूछे CBLO कब शुरू हुआ? 2003 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में बात करेंगे अभी अलग से कि सेबी से यह अलग क्यों है CCIL। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम बैंक, वित्तीय संस्था, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनी आदियों के लिए डिजाइन किया गया, मतलब उनको पैसा देना है। देखो आप यही फर्क समझ जाओगे कॉल मनी में। इसमें कॉल मनी में केवल बैंकों के बीच में ही लोन दिया जाता था। इसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, कौन कौन? वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां भी लोन ले सकती है। किसके द्वारा? CBLO के द्वारा अल्पकालीन लोन। जबकि कॉल मनी में केवल बैंक। अब एक चीज याद रखना, दिमाग में आएगी, किसकी खुरापात आ जाती है,
कि फिर तो कोई बड़ी कंपनी भी ले सकती है, प्राइवेट कंपनी ना जी। सीबीएलओ का यूज प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती हैं, केवल फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट्स है वो ही कर सकते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा समझ गए, अब देखें ये कैसे काम करता है। अभी मैंने जो उदाहरण दिया सेम वो एक कंसेप्ट है। देखो, ऋण देने वाला है अपनी सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखता है, ऋण लेने वाला, देने वाला नहीं, लेने वाला, तो देने वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसकी रखेगा। मतलब एसबीआई को ऋण देना है, किसको? पीएनबी को। तो पीएनबी क्या करेगी? एसबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेगी, जबकि कॉल मनी में ये नहीं था गिरवी रख। दूसरा, तय समय के बाद ऋण देने वाला ब्याज सही भुगतान करता है, पूरा भुगतान होने पे वो गिरवी वापस उस बैंक को दे दी जाएगी जिससे उसने गिरवी रखा था। अब सीबीएलओ की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन ये आता है कि जब कॉल मनी थी तो कॉल मनी में ही इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को शामिल कर लेते, की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहला जोखिम मुक्त आधार और ऋण प्रदान प्रणाली प्रदान करने के। जोखिम का मतलब कॉल मनी में कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी। मान लो कि ये ए बैंक है, ए बैंक ने बी बैंक से पैसा लिया, कॉल मनी में कुछ गिरवी नहीं है, मान लो 200 करोड़ रुपए इसने पैसा ले लिया। अब मान लो बैंक दिवालिया होगी तो ए बैंक का तो नुकसान हो गया ना, ए ने बी को ऋण दिया। अब इसमें क्या है? सीबीएलओ में गिरवी रखी जाएगी चीजें, जितने 200 करोड़ का ऋण लेना, 200 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखो, तो इसको तो नुकसान नहीं होगा। तो पहला क्या है? जोखिम मुक्त उधार। दूसरा, कॉल मनी मार्केट पर निर्भरता को कम करना। तीसरा, वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित विकल्प देने के लिए। अब पहले क्या था? कॉल मनी में केवल बैंक थी, सीबीएलओ में म्यूचुअल फंड वगैरह, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उनको भी इसमें लाया गया है। तो आप इससे द्वारा समझा सकते हो दोनों में अंतर। आगे देखो, सीबीएलओ की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखो क्वेश्चन है ना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि कॉल मनी में क्या क्या समस्या थी कि हमें 2003 में भारत सरकार को, आरबीआई को सीबीएलओ लाना पड़ा। पहला, कॉल मनी बाजार में ब्याज दरें अत्यधिक क्या थी? अस्थिर थी। मान लो ज्यादा डिमांड हो रही है तो बैंकें क्या करती? रेट को बढ़ा देती, जबकि इसमें ब्याज दरें स्थिर है, मतलब पहले से निर्धारित है। बिना कोलेटरल के ऋण, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉल मनी में गिरवी नहीं रखी जाती थी। मान लो कोई बैंक डिफॉल्ट हो गई तो जोखिम ज्यादा। इसमें सीबीएलओ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? गिरवी रखी जाएगी। सीमित भागीदारी, कॉल मनी केवल बैंकों तक था, कुछ वित्तीय जो प्राइवेट है कुछ संस्थाओं को था, ज्यादातर मानो बैंकिंग के लिए था। ये म्यूचुअल फंड्स, वित्तीय संस्थाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, बैंकिंग सब के लिए है सीबीएलओ। आगे देखते हैं वापस, यह है कॉल मनी, सीएम कॉल मनी, सीबीएल। आगे, जोखिम प्रबंधन की कमी। कॉल मनी में जैसे सीबीएलओ में सीसीआईएल है, वैसा कोई नहीं है जोखिम को मैनेज करने की। पारदर्शिता कॉल मनी में कम थी, इसमें ज्यादा है। अब कॉल मनी में इसमें एक और अंतर, कॉल मनी 1 से 14 दिन के बीच तक था, ये 1 से 90 दिन के लिए। बता सकते हो एग्जाम में आए। आगे देखो, और आपको लगे कि यार ये जो कंपेयर किया है इसमें मजा नहीं आया, है ना, थोड़ा और कंफ्यूजन है, चलो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वापस देखते हैं दोनों में अंतर। सीबीएलओ फुल फॉर्म कोलेटराइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। कॉल मनी कोलेटरल के आधार पे, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको गिरवी रखनी है, इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखनी। दूसरा, इसकी अवधि 1 से 90 दिन तक है सीबीएलओ की, इसकी 1 से 14 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बोलते हैं कॉल मनी और 2 से 14 दिन नोटिस मनी। उधारी के लिए सरकारी प्रतिभूति इसमें गिरवी रखनी है और इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखनी कॉल मनी। आगे, ये सीबीएलओ और सीएम कॉल मनी, इसमें केवल बैंकिंग थी, मुख्य रूप से बैंकों के बीच में था कॉल मनी, जबकि सीबीएलओ में म्यूचुअल फंड्स वगैरह, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां वगैरह सबको है। ब्याज दरें इसमें स्थिर है, पहले से निर्धारित, इसमें स्थिर नहीं है भाई, मांग और डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कॉल मनी में ब्याज दरें। जोखिम इसमें कम है, क्यों भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। ठीक, इसमें सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, इसमें सीबीएलओ में, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के तहत प्रत्येक लेन-देन ज्यादा है नहीं। बाजार पहुंच, मनी मार्केट में व्यापक पहुंच है, इसमें केवल बैंकों तक ही सीमित था। कॉल मनी आपको यूपीएससी दे दे, कॉल मनी मार्केट में व्यापक पहुंच है कॉल मनी की, नहीं, सीबीएलओ की है, इसीलिए लाए सीबीएलओ की। कॉल मनी की केवल बैंक तक थी। उद्देश्य अल्पकालीन लिक्विडिटी प्रबंधन को या उधारी देना
उसका भी सेम है, तत्काल देना। तो आपसे कोई पूछे तो इन दोनों में फर्क बता दो। अगर मुख्य अंतर आपको लगे तो आप इनको नोट कर सकते हो, बता सकते हो कि सीबीएलओ में कोलेटर जरूरी होता है जबकि कॉल मनी में नहीं। कॉल मनी में तत्कालिक ओवरनाइट नकदी की जरूरत के लिए, जबकि सीबीएलओ थोड़े लंबे टाइम के लिए, 1 से 90 दिन के लिए, ये 1 से 14 दिन के लिए, किसी को 24 मिलता। अब सीबीएलओ में जोखिम कम होता है? अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरी हुई है। सीबीएलओ का संचालन सीसीएलआई करता है, जबकि कॉल मनी में लेन देन की आरबीआई की निगरानी होता है, संचालन बहुत कम होता है ना। तो ये चीजें आपको पूछे तो बताना। अब दूसरा कि हमने ये बोला कि कॉल मनी के साथ साथ एग्जाम पूछे सीसीएल सीसीआईएल क्या है, तो आप इसका भी बता सकते हो।